नादरा बानो बेगम दारा शिकोह की बेगम थी। जब शाहजहां जो है वो बीमार पड़े तो फिर तख्त-ओ-ताज के हुसूल के लिए औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ाई होना शुरू होगी। जंग 1659 में सफ़र के दौरान बलूचिस्तान के रास्ते में नादरा बानो बेगम की वफ़ात हो गई और चूँकि उनको हज़रत मियाँ मीर से बेहद अक़ीदत थी, गहरी अक़ीदत थी, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनको जब भी दफनाया जाए तो उनके अक़ब में दफनाया जाए। मैं इस वक्त नादरा बानो बेगम के मज़ार पे मौजूद हूँ। नादरा बानो बेगम दारा शिकोह की बेगम थी। दारा शिकोह बेसिकली मलका मुमताज़ और शाहजहां के सबसे बड़े और लाडले बेटे थे और शाहजहां ने पहले से यह अहद किया हुआ था कि वो अपनी जो भी उनकी रियासत है, उनके जो वली अहद है वही होंगे। लेकिन जब शाहजहां जो है वो बीमार पड़े तो फिर तख्त-ओ-ताज के हुसूल के लिए औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ाई होना शुरू होगी, जंग होना शुरू होगी। और फिर इसमें क्या हुआ कि औरंगज़ेब जो हैं वो जीत गए और फिर दारा शिकोह को अपनी बेगम यानी कि नादरा बानो बेगम के साथ इस जगह को छोड़ के जाना पड़ा और वो ईरान चले गए। तो बस इसी वजह से जो नादरा बेगम थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का गम लिया और कहा यही जाता है कि उसी गम में फिर उनकी वफ़ात हो गई। 1659 में सफ़र के दौरान बलूचिस्तान के रास्ते में नादरा बानो बेगम की वफ़ात हो गई और चूँकि उनको हज़रत मियाँ मीर से बेहद अक़ीदत थी, गहरी अक़ीदत थी, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनको जब भी दफनाया जाए तो उनके अक़ब में दफनाया जाए। फिर उनको बलूचिस्तान से लाहौर में लाया गया और फिर बिल्कुल उनके मज़ार के करीब यहाँ पर उनको दफनाया गया। नादरा बानो बेगम इंतहाई बाज़ौक़ और नफीस तबीयत की हामिल खातून थी और उनको शेर व शायरी से, फ़लसफ़े से, अदब से और रूहानियत से इंतहाई शगफ़ हासिल था। और ये तमाम खूबियाँ जो हैं जो उनके हस्बैंड थे, उनके शौहर दारा शिकोह, उनमें भी यही खूबियाँ पाई जाती थी और दारा शिकोह को नादरा बानो बेगम से बेहद मोहब्बत भी थी। It's time to go back home now and I hope कि आपको आज की जितनी भी लोकेशंस थी you guys would have loved them, क्योंकि मुझे तो हिस्टोरिकल जगह जो ख़ास तौर पे होती है ना, I love to visit them, so I hope you guys would have enjoyed that as well.